लोकमाता अहिल्या देवी होलकर की त्रिशताब्दी जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में धार्मिक नगरी पुष्कर में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार से हुई। इस मौके पर महाआरती, दीपदान और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार को जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर से की गई। इस मौके पर विभिन्न साधु संतों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। सबसे पहले कार्यक्रम के मौके पर विशाल धर्म सभा और भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। तीर्थनगरी पुष्कर में रामधाम तिराहे पर विशाल धर्म सभा आयोजित की गई। धर्म सभा और शोभा यात्रा को देखते हुए पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए। कार्यक्रम संयोजक जगदेव सिंह ने बताया कि 4 दिवसीय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार की दोपहर राम तिराहे पर धर्म सभा आयोजित की जा रही है। धर्म सभा में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत और बड़ी संख्या में विधायक व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके साथ ही आस्था का जनसैलाब भी उमड़ने को यहां पर दिखाई दिया। धर्मसभा में ज्योतिमठ अवंतर भानपुरा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ उपस्थित सनातन प्रेमियों को आशीर्वाद देने पहुंचे। सभा को आरएसएस के सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर के वंशज उदयपुर राज के होलकर विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। इसके साथ ही कार्यक्रम में फ्यूर दिलुटू स्कूल की 300 बालिकाओं ने अहिल्याबाई होलकर की स्वरूप में कार्यक्रम में शिरकत की। 300 बालिकाओं के हाथों में शिवलिंग लेकर अहिल्याबाई होलकर नारी शक्ति के प्रतीक का संदेश दिया। धर्म सभा के बाद विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में खो खो संघ के प्रदेश अध्यक्ष और युवा नेता शिवराज सिंह पलाड़ा ने भी शिरकत की, जिनका समापन के मौके पर स्वागत भी किया गया। धर्म सभा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ साधु संतों ने भी शिरकत की और ये कार्यक्रम काफी सफल रहा, जहां पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अशोक वीरान वो पूरी टीम लेकर के भानपुर आए थे और मेरी जांच की हुई थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मैं भली प्रकार से यात्रा नहीं कर सकता। मेरे लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए कहा गया था कि आपका शरीर इस प्रकार से तमाम यात्राएं नहीं कर सकता है, लेकिन तत्कालीन सरकार ने मेरे उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। बिना एम्बुलेंस के भी मैं यात्राएं करता रहा और आज भी पूरे भारत में यात्रा करता हूं। इसलिए याद दिलाता हूं। और ये 300 अहिल्या माता के रूप में, चेतन रूप में ये मूर्ति यहाँ विराजमान है। धर्म और राष्ट्र के लिए मृत्यु से नहीं डरना। ये धरती अनादिकाल से सनातन की है और सृष्टि के आखिरी तक सनातन की ही रहनी चाहिए। क्यों? सबसे पहले भगवान नारायण हुए थे। नारायण की नाभि से कमल हुआ था और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। इसलिए ब्रह्मा की इस पावन पुष्कर में मैं उस वेद वचनों के साथ, श्रुति वचनों के साथ, हृदय भाव के साथ आप सभी उपस्थित महान भाव को याद दिलाता हूं। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ था और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ब्रह्मा ने मानस सृष्टि से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार उत्पन्न किए थे। 10 मानस पुत्रों के बाद सृष्टि की बढ़ती नहीं हुई थी। तब ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए थे। आधे का नाम मनु हुआ, आधे का नाम शत्रुपा हुआ। मनु और शत्रुपा से ये मानवीय सृष्टि हुई। इसके पहले दुनिया में और ये कोई मनुष्य नहीं था। मनुष्य की जो सृष्टि हुई वो ब्रह्मा के मानस के बाद। ये उनके पवित्र धार्मिक कार्य है। कभी कभी लोगों के मन में एक छोटा सा प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्या उन्होंने ये कार्य राज्य कोष से किए थे? तो लोगों को ध्यान में रहे कि राज्य कोष से उन्होंने धार्मिक कार्य संपन्न नहीं किए थे और करते भी तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। उनका एक व्यक्तिगत कोष था जो उनको भिन्न भिन्न अवसरों पर लोग भेंट दिए थे।
उनकी सासू माँ ने भेंट दिया था या उनके ससुर साहब ने उनको भेंट दिया था। वो पैसा एकत्रित करते करते उस समय 16 करोड़ रुपया उनके पास रहता था। कुशल थी और न्याय के मामले में वे निष्पक्ष थी। ऐसा कहा जाता है अपने पुत्र को दंड देने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। एक बार उनके पति ने थोड़ा सा ऐसा कार्य किया जिसके कारण से असुविधा उत्पन्न हुई, उनको भी दंड देने में उन्होंने संकोच नहीं किया। आज अहिल्या देवी होलकर जी का जन्म शताब्दी वर्ष तीर्थराज पुष्कर में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया और आज विशाल झांकी भी तीर्थराज पुष्कर के मार्ग से बाजार के में से निकल रही है और हमारे यहाँ शंकराचार्य जी भी आए, हमारे संघ के बड़े अधिकारी भी आए, सब जनप्रतिनिधि भी आए, सारे लोग भी आए और अहिल्या देवी होलकर जी पूरे विश्व के अंदर जब अन्न भंडार का कोई नाम नहीं लेता था उस समय उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर अन्न भंडार चलाए। बहुत सारे जो मंदिर टूट गए थे उनको वापस उनका निर्माण कराया और सामाजिक क्षेत्र के अंदर कैसे निस्सहाय लोगों की हम सहायता करें इसके लिए उन्होंने एक पूरे भारतवर्ष में अलग जगाई। ये हम सब के लिए अतुल्य है, स्मरणीय है, वंदनीय है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।